अच्छा, क्या मामला है? मामला है ये साजिश के तहत यह मर्डर हुआ है। सबसे बड़ा षड्यंत्र मुकेश कुमार जो फौजी है, वह यह षड्यंत्र रच करके अपने भाई विपिन यादव, पिता उनका झूलन यादव, ये सबको षड्यंत्र के द्वारा समझा करके कह दिए। 2 महीना जो पूर्व आए थे, उसी में झूलन यादव और विपिन यादव को मुकेश कुमार ने कहा, मेरे रहते कोई घटना मत कीजिएगा, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा, मुझे जाने दीजिए। और उसके बाद यह ज़मीन को आप जैसे हो दखल करना है। टट्टी बना है दखल करने के लिए, लेकिन बांस काट लिए। बांस काटने के बाद हम कुछ नहीं कहे उनको, क्यों? अज्ञात व्यक्ति को मैंने उनके घर में रहते हुए देखा। क्योंकि गांव के लोगों के पास भी विपिन बोला कि जब तक हम उस ज़मीन को दखल नहीं करेंगे, चाहे मार मर्डर जो करना होगा हम कर लेंगे। यह सब तो हो गया, लेकिन अभी तक प्रशासन को आज 6 तारीख से लेकर के आज 10 तारीख है, इतने दिनों बाद प्रशासन अभी तक उस मुजरिम को अदालत में नहीं पहुंचाया है, उनको अपने कब्जा में नहीं लिया है। यह बहुत बड़ी दुख की बात है, हम लोग रो रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों द्वारा ये भी बताया गया, जो कल प्रशासन आया था, लेकिन कल जो प्रशासन आया तो क्या प्रक्रिया हुआ? प्रशासन तो आता है, वह मुझसे पूछता है कि आप कोई सुराग बताइए, आप बतलाइए, मैं दुखित हूँ, मेरे पुत्र का मर्डर हुआ, मैं कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ जो कहाँ है वो? मेरे रिलेशन लोग सब यहाँ है, उनको न चाहिए, हम उनके रिलेशन का हर जगह का पता दे दिए हैं, उनको गुप्त रूप से वहाँ छानबीन करना चाहिए। अच्छा, एक बात बतलाइए कि बनमनखी प्रखंड में कहाँ नहीं हूँ चौकीदार है, किस गांव में नहीं है? वो चौकीदार के मामले से वह जानकारी ले सकता है कि अमुक गांव से कोई हत्यारा व्यक्ति यहाँ आया है। वहाँ गुप्त आदमी को भेज करके जहाँ जहाँ मैंने उनके रिलेशन का स्थान बतलाया हूँ, सबका नाम दिया हूँ, वहाँ के चौकीदार को फ़ोन करके वो पूछ ले कि उनके घर जा कर के गुप्त रूप से पूछिए, एक तुरंत पकड़ा जाएगा। ऐसा करने के वजह हमसे आता है पूछने के लिए, आप सुराग बतलाइए। मैं कौन सा सुराग बतलाऊं? पुलिस प्रशासन ऐसे हैं? और हमारे सब परिवार दुख में पड़े हैं, हम लोग रोते हैं, न्याय के लिए हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। मेरे पुत्र का तो मर्डर हो गया, लेकिन वो अपराधी को पकड़ करके कड़ी से कड़ी सजा आप देने की कोशिश कीजिए। लेकिन आपको कैसा लग रहा है, जो पुलिस द्वारा जो है आपको न्याय मिलेगा, या प्रशासन द्वारा या न्याय नहीं मिल पाएगा? ये अभी तक तो हमें मायूसी लग रहा है, जबकि इतने दिन के बाद उनको पकड़ करके अंदर में डाल देना चाहिए था। अभी तक उनको मौका मिल रहा है, अब कितना हम क्या करेंगे? बार बार मैं बड़े बाबू को, यहाँ तक कि एसपी साहब को भी इस बात की सूचना मिल चुकी है, उनको भी फोन हुआ है, उनके पास भी गए हैं, गुहार लगाए हैं, वह भी इस मर्डर का अभी तक कोई कानून कार्रवाई नहीं की है खुद से। लेकिन हमने देख रहे हैं जिस दिन से, यानी कि आपकी पुत्र की मर्डर हुई उस दिन से, लेकिन प्रशासन द्वारा जो है 2 चौकीदार को यहाँ पे तैनात किया गया है। चौकीदार तो है, चौकीदार तो हमारा रक्षा क्या करेंगे? उनका माल मवेशी है, उन्हीं के पीछे पड़ा हुआ है, हमारे दरवाजे पर नहीं आते हैं। क्या दुख है, क्या है? हमारी पत्नी पानी चढ़ रहा है, वो बेहोश है, आज तक अंजल नहीं की है। अब हम उनके पीछे पड़े हैं, कल से डॉक्टर के पीछे जा रहे हैं, डॉक्टर मंगाते हैं, ले जाते हैं उपचार करने के लिए। ये सब हम उनके पीछे पड़े हैं, अभी तक हम प्रशासन के पीछे नहीं गए हैं। प्रशासन इस पर हमारी मदद करना चाहिए कि उनके परिजन का क्या हाल है, क्या दुख है। हमारे जो एक तो लड़का है अपने भाई मास्टर करके रोता है, वो खाने के वक्त
कि मास्टर थे हमारे पुत्र, 2 बच्चे का वही पढ़ाई, उन्हीं के द्वारा पढ़ाई लिखाई का भार वाहन होता था। आज हमारा पुत्र एक तो चला गया जो जिंदा है, उसकी भी पढ़ाई का मुझे चिंता है, उनकी माता का मुझे चिंता है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई नज़र कानून कार्रवाई नहीं कर रहे अभी तक, जो कुछ शांति मिले इस आत्मा को। प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कोई करी। कानून कार्रवाई नहीं हुई है। आज आप पुलिस प्रशासन से क्या कहने की भी चाहते हैं? मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं, आप जो मुझसे पूछते हैं जो कोई सुराग बतलाइए, मैं दोबारा वही बात दोहराऊंगा। हर जगह आपका चौकीदार है, उनको जिनके जिनके घर में मैंने उनके रिलेशन का नाम बतलाया हूँ, वहाँ उस पुलिस चौकीदार को भेज करके गुप्त रूप से उनका पता लगाइए। और पूर्णिया में भी उनका घर है, वहाँ भी रात में जा कर के पता लगाए तो अवश्य वह मिलेगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ललन यादव, पिता स्वर्गीय कमलेश्वरी यादव। लेकिन जिसका मर्डर हुआ है आपको रिश्ता में वो कौन लगता है? हमारा बड़ा लड़का है, वो बीए का एग्ज़ाम दे करके और ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था, अभी रिजल्ट नहीं हुआ। 14 अगस्त को उन्होंने ग्रुप डी का, 14 अगस्त न था, 14 अगस्त को ग्रुप डी का वो एग्ज़ाम दे करके आया है। और एग्ज़ाम दे करके तो आए, लेकिन यहाँ जो टीचिंग करता था उनका इतना विद्यार्थी है, दरवाजे पर आ करके रो रहा है। विद्यार्थी इतना कपड़ा उनके लिए लाया, मुझे पता नहीं रहा जो उस कपड़ा अभी भी घर में पड़ा हुआ है। सारे विद्यार्थी आकर के रोता है, हमारे सर जी जो संस्कृत पढ़ाते थे अब कौन मुझे संस्कृत पढ़ाएंगे। यहाँ विकास सर चकमका, वहाँ जाते थे हमारे पुत्र, 3 से 5 बजे तक वहाँ पढ़ाया करता था, और 6 बजे से लेकर के 3 बजे तक BDS में पढ़ाते थे। और अपने भाई का, अपनी बहन का, अपने पिता और माता का भी ध्यान रखते थे। मेरा श्रवण कुमार आज हमको छोड़ करके चले गए, वह पुत्र पिता भक्त थे। आज मैं उनके लिए आंसू बहाता हूँ कि आज वह पुत्र रहता है, उन्हीं के बदौलत मैंने सत्संग और भजन गाते थे, प्रवचन करते थे, प्रभु की महिमा का गुणगान करते थे। पुत्र कहता था, अब कभी हमको नहीं रोका, घर का काम छोड़ करके भी हम चले जाते थे अपने पुत्र के कंधे पर धीरे धीरे। जैसे राजा दशरथ अपने पुत्र राम को राज गद्दी देना चाहता था, मैं भी सोचा जब अपने पुत्र को राज दे दे और अपना भक्ति भजन करे, लेकिन ये दुराचारी दुष्ट भाई और भतीजा ये हमको हथकंडा बना करके हमारे पुत्र भक्त को, पिता भक्त को, जो श्रवण कुमार जैसे राजकुमार है, उसको छीन लिए। और हमारे पुत्र का, हमारी पुत्री की और हमारी पत्नी का जो सहारा था वह छीन लिया है। हम बहुत दुखी हैं। मैं निवेदन करता हूँ, जो भी इस वीडियो को देखेंगे और जो भी प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ, सबसे हाथ जोड़ता हूँ, जहाँ कोई वो अपराधी हो उसको पकड़ करके, और प्रशासन से भी आप लोग कहें कि जल्द से जल्द वो अपराधी विपिन कुमार और झूलन यादव को गिरफ्तार करके अंदर कर दे। सबसे बड़ी दुख की बात है, विपिन की जो माँ है वह मंथरा से भी बहुत ज़्यादा कुटिल है। वह इतना दुष्ट प्रकृति का उनकी माँ सुमित्रा है, जो मालूम पड़ता है चुड़ैल है, जीते जिंदगी वो हम लोगों को खा गई। और सबसे बड़ा दुख का साजिश रच करके मुकेश कुमार चले गए यहाँ से, और जैसे गए बांस काटना शुरू कर दिए और बेढ़ा बनाना शुरू कर दिए। 10 आदमी को नहीं माने। प्रशासन से मैं देखा कि जब मैंने बांस काटा, पहली बार मैंने आवेदन दिया, 3 रोज तक बांस को देखने नहीं आया प्रशासन। दुख की बात यह है। अब इस पर आप हम क्या कहेंगे? यही न कहेंगे जो वह फोर्स है, जो आपका बेटा का मर्डर किया है उनका नाम क्या है? विपिन कुमार। पहला वार देखिए, पहला वार मुझे किया। ये देखिए निशान है बांस का। मुझे सर पर मारना चाहता, मैं छिप गया, मैं निहत्था था।
मेरा पुत्र गाड़ी वाले को भगा रहे थे, तुम भाग जाओ, ये निशान है ना। ये बांस का जैसे लगा, मैं ऐसे सर किया, वो यहाँ आकर के ये फाड़ करके चले गए। और जैसे उनका बांस पकड़ा, उनके पीछे से उनकी माँ रखी थी, वो रड लेकर के जैसे मेरे ऊपर प्रहार किया। मेरा पुत्र देखा, दौड़ करके आया, वही हो गया वही। और जैसे धराशाही हुआ हजूर, वह झूलन ज्यादा बड़े दुराचारी, वह डंडा देना शुरू किया। दबिया रखी थी ममता देवी ने, वो सीने पर इतनी जोर से प्रहार किया, जब तक हम दौड़ करके जाते बचाते, तब तक वह जो है उसको छाती पर इतना जोर से दबिया का ऐसे प्रहार किया, यह काला पड़ गया था। वह चारों व्यक्ति इतना दुष्ट है, जो षड्यंत्र रचा जो मुकेश कुमार, वह उनका भरपाई पालन खूब किया, करके आखिरकार में जो इंजाम था उसको, घटना को इंजाम दे दिया। अभी सवाल आपसे एक है जी, लेकिन आप पुलिस प्रशासन से क्या न्याय का गुहार लगा रहे हैं? अब पुलिस प्रशासन से न्याय जो लगाना है वह मैं यह लगा रहा हूँ कि मुकेश कुमार जो यह फौजी है, अपना ताकत पैसा और प्रशासन का दिखा रहा है। जो इन्होंने विपिन को कहा दिया जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा, उनको भी घसीट करके लाए कि तुम कितना पैसा कमाया है। एक गरीब आदमी को सहयोग करना चाहिए, कि गरीब आदमी को जान लेना चाहिए। यह मैं निवेदन करता हूं प्रशासन से कि मुकेश को घसीट करके लाए। तो बहुत पैसा कमा लिया है तो किसी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति का सहयोग करो, ये नहीं कि गरीब का तुम मर्डर करो और ऐसा साजिश रच करके तुम अपने पिता और भाई का पैसा के बदौलत, पैसा के सहारा दे करके तुम एक